नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, देश में कुछ भी हो, लेकिन कुछ एजेंडाधारी हमेशा परेशान रहते हैं। अच्छा हो तो परेशान, बुरा हो तो परेशान, बेहतर हो तो परेशान, देश आगे जाए तो परेशान। मतलब कुछ लोगों की आदत नहीं होती है। शादी में कभी आपने बुआ या फूफा या जीजा को देखा है? वह लोग क्या काम करते हैं शादी में? वह लोग ये काम करते हैं कि वह हर चीज़ में अपनी बुराई निकालने लगते हैं, व्यवस्था की बुराई निकालने लगते हैं। तमाम जो चीज़ें बेहतर हुई वो नहीं देखते, लेकिन वो तमाम चीज़ों में बुराई खोजने लगते हैं, या उनकी आदत होती है कि चीज़ों को तबाह कर देने का। ऐसा ही कुछ एजेंडाधारी हमारे देश में भी है। इन एजेंडाधारी पत्रकारों को एक ज़माने में लुटियंस का पत्रकार भी कहा जाता था, लेकिन समय की मार ऐसी है कि ये जो पत्रकार एक टाइम पे स्टारडम के चोटी पर बैठे थे, आज धरातल पर है। अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी कैपेसिटी से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, वो भी अनायास, बिना किसी कारण के। बुरी बात ये है कि देश के कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। पत्रकार का एक संजीदगी भरा काम होता है कि वह एक पुल की तरह सरकार और जनता के बीच एक व्यवस्था के रूप में काम करे। जनता की बात सरकार तक पहुंचाए, सरकार की बात जनता तक पहुंचाए। जो बेहतर हो रहा है उसको बेहतर गिनाए, जो आलोचनात्मक है उस पर आलोचना भी करे, लेकिन संसदीय मर्यादा में रहकर। लेकिन किसी भी पत्रकार के मन से ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि कोई खींच निकल रही हो या कोई हीन भावना निकल रही हो, या उसको सुनकर ऐसा लग रहा हो कि वह तिलमिलाया हुआ है सरकार के एक एक्शन से। ये जब इस तरह की बातें होती है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता की मर्यादा खंडित होती है। लेकिन अब ऐसे पत्रकार हैं जो एक समय में पीएमओ में मजा लूटते थे, लेकिन अब उन सभी पत्रकारों के लिए पीएमओ के दरवाजे बंद हो गए हैं। पीएम मोदी का नीति और दिशा निर्देश साफ है कि पत्रकार धरातल पर रहे, धरातल की समस्या हमारे तक पहुंचाए, हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन पीएमओ में आके अगर आप चाय बिस्कुट खाएं, या आप अब वो दौर भी खत्म कर दिया कि जब न्यूज़ रूम के स्टूडियो से एक ऐसे भी पत्रकार है जो एक संस्था में काम करते थे, हालांकि अब तो वह संस्था एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के पास चली गई है, लेकिन वो पहले उस संस्था से उसका इनोग्रेशन, उसकी ओपनिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी। उस संस्था के स्टूडियो से मंत्रिमंडल भी तय कर दिए जाते थे, लेकिन अब वो सभी व्यवस्थाएं इस सरकार ने खत्म कर दी है। पहले पीएम के साथ जहाज़ों में बड़े बड़े पत्रकार घूमते थे, यही लुटियंस के पत्रकार, इसलिए नाम दिया गया क्योंकि लुटियंस के भूगोल को, लुटियंस के तिया पाचा को इतने अच्छे से समझते थे कि वह अपनी गोटी सेट कर लेते थे कि जो भी सरकार है, जो भी नेता है, जो भी मंत्री है, उसके साथ जाके वह अपना एकदम समीकरण बढ़िया सेट कर लेते थे। लेकिन अब वह सब चीज़ें खत्म हो गई है। उसमें कई बहुचर्चित पत्रकार हैं। हमारे श्री 1008 एक महोदय हैं जिनका AAA मीडिया है, अजीत अंजुम साहब, राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार जी, तमाम ये पत्रकार हैं जो कि मतलब कि कहते हैं ना, कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वैसा ही है। इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इन पत्रकारों की नज़र में। देश बस चौपट हुआ जा रहा है। 2014 से पहले इस देश में बुलेट ट्रेन दौड़ती थी, लेकिन 2014 के बाद उस बुलेट ट्रेन को सुरंग में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी गई है। अगर इन पत्रकारों की बात को सुनेंगे, इस देश में G20 का कोई महत्व नहीं, इस देश में इसरो का कोई महत्व, पहले भी व्यवस्थाएं या चीज़ें वो उसमें एक पुरुषार्थ लगता था जो उस फील्ड का माहिर है। लेकिन आगे जो लीडर होता है या देश का लीडर होता है वो साहस भरने का काम करता है। ये सभी पत्रकार बड़े बड़े संपादक रहे हैं, तो कोई इनसे पूछे कि जब आप एक अच्छी स्टोरी करते हैं तो क्या उसकी कॉपी आप लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। आप जो कॉपी लिखने वाला है उसमें जोश भरते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं। मैं भी कॉपी लिखता हूँ, तो हमारे संपादक हमारे लिए बताते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हो। जब वो संपादक वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, शो करते हैं, तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या कहेंगे जब वो शो हिट होता है? तो क्या संपादक की कोई भूमिका नहीं है? संपादक की भूमिका है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि विषय पत्रकारों का है, आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन भूमिका सबसे ज़्यादा कॉपी लिखने वाले की है। तो कॉपी लिखने वाले का अपना महत्व है, संपादक का अपना महत्व है। तो हम कॉपी लिखने वाले की वजह से संपादक का महत्व नहीं भूल सकते। इसी तरीके से अगर इसरो के वैज्ञानिकों ने
चंद्रयान भेजा तो उसमें उनका महत्व तो है ही, लेकिन पीएम मोदी का भी उतना ही महत्व है, या देश की सरकार का भी उतना ही महत्व है कि वह रिसर्च और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को कितना पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये लोग कल जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, ये लोग बिलबिलाने लग गए, ये लोग फिर से अपनी खींच निकालने लग गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। क्या कानून से कोई इस देश में ऊपर हो सकता है? हाँ, ये एक विषय है कि विपक्षी नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो इन सभी महानुभावों ने, हमारे वरिष्ठ हैं, इन लोगों ने क्या कुछ लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले हमारे महोदय आते हैं अजीत अंजुम, और वे लिखते हैं कि एक के बाद एक 3 पोस्ट कर दिए उन्होंने। अब समझिए कितनी पीड़ा है। सोरेन को जेल जाने से कथाकथित ईमानदार पत्रकार लिखते हैं कि तानाशाह को न विपक्ष पसंद होता है न असहमत आवाजें। हेमंत सोरेन ने भी अगर मोदी और शाह का दामन थाम लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब समझिए, ये राजनीतिक बात है या पत्रकारिता की भाषा है। मोदी की चले तो विपक्ष के हर बड़े चेहरे को जेल भेज दे। मोदी की चले, मोदी की चले। देश के प्रधानमंत्री है, किसी भी पक्ष का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता, तो संसदीय भाषा बहुत जरूरी है। पीएम मोदी लिख सकते थे आप, लेकिन खैर वो आपकी बात। विपक्ष मुक्त संसद बना दे, विपक्ष मुक्त राज्य बना दे, कहीं से कोई आवाज ना उठे, कहीं किसी और पार्टी की सरकार ना बचे। तो वही पत्रकारिता के स्वयंभू स्तंभ रवीश कुमार क्या लिखते हैं वो भी बता दीजिए। कि कल बजट है, वो तो था ही आज। कल बजट पर चर्चा और खबरें गायब होंगी, और बजट से पहले से ही लापता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तूफान मचेगा। भारत रत्न और बिहार सरकार की घटना के बीच हिंडनबर्ग के 1 साल की बात गायब होगी। तो वहीं राजदीप, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वे क्या करें, फिर भी विपक्ष के साथ खड़े ये पत्रकार लिखते हैं कि दिल्ली की राजनीतिक हवा में बहुत सारे प्रश्न बह रहे हैं। तो 2024 के चुनावों से पहले अगला विपक्षी नेता कौन होगा? विपक्ष मुक्त या भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान या वॉशिंग मशीन की राजनीति? क्या ईडी केवल विपक्षी शासित राज्यों में काम करता है या सभी के लिए कानून का शासन चलता है? दर्शकों, इन कथाकथित पत्रकारों की पीड़ा को समझिए, जो कभी किसी के जमाने में पीएम के साथ हवाई जहाज में घूमते थे, अब सारी मौज बंद हो गई है। तो खींच तो ये निकालेंगे, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए और समझिए। चार बाहर में यहाँ हॉस्पिटल में लोग आ रहा है, इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे, और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। जब भाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। पार्टी जो अपने विपक्ष के साथ कर रही है, जो दुर्व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, इसका खामियाजा एक न एक दिन भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में एक ऐसा पुराना केस जिसमें से एक पत्थर नहीं निकला जिस खान में से, उस पर ईडी के जरिए लगातार हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। गुरुजी के बेटे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथी हैं, राहुल गांधी के साथी हैं, न झुकेंगे न डरेंगे, लड़ेंगे। इसी कदम में
वो जिसको भी मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। ऐसा श्री राजेश ठाकुर जी, जो क्या नाम झारखंड के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। हम सब लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध सहना पड़ेगा। पत्रकारिता का ये काम है या नहीं, आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।